उसी बच्चे को आप पलासी आएगा कि 54 और 78 नंबर में जहाँ मानवीय संवेदना कोई काम नहीं, जो लोग बाहर से आए वो रोता हुआ देखते रहेंगे पर रुकेंगे नहीं, वो लोग सीधे निकल जाते हैं उधर की साइड में कि अपनों क्या करना है, क्या मामला किसका होगा क्या। आज जो है जो लोग भी पहलगाम कश्मीर से आ रहे हैं उनको किराया बहुत महंगा पड़ रहा है। सरकार के बोलने के बाद भी कोई भी हवाई अपने विमान कंपनी सुनने को तैयार नहीं है कि इस ऐसे वक्त में, तो ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है। आपको आश्चर्य होगा कि ऐसे तमाम लोग जिनका उस परिवार से कोई लेना देना नहीं रहा होगा दूर दूर तक, पर इस दुख की घड़ी में सब उनके दरवाजे पहुंचे। सुशील जी वीणा नगर में तब रहने आए थे, मैं आपको बता दूं, जब वीणा नगर में 2-4 मकान ही हुआ करते थे, तो उनके घर से 100 मीटर की दूरी तक बैरिकेटिंग कर दी गई कि वहां लोग इतने जमा हो रहे थे, टेंट लग गया था, लाइट का भी इंतजाम हो गया था। महिलाएं मैंने देखा रात को 11, साढ़े 11 बजे तक डटी रही। अपने घर का बेटा के साथ कोई हादसा हुआ है या अपने घर का बेटा चला गया है। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज शाम के अखबारों की चर्चा से पहले हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं। दोपहर न्यूज़ चैनल ने आपके समय की कीमत करते हुए खबरें फटाफट शुरू की है। इसमें मात्र 4 से 5 मिनट के अंदर ही शहर के जो बड़े घटनाक्रम हैं जिनके बारे में आप दिन भर परेशान होते रहते हैं, केवल शाम को 4 मिनट में चलते चलाते आप पूरी जानकारी को कैच कर सकते हैं। इसके लिए आपको दिन भर मोबाइल को घड़ी घड़ी लोड करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप खाली हो शाम को 6 बजे बाद 7 बजे बाद इसको एक झलक देख लें तो आपको अगले दिन क्या खबरें आने वाली और आज क्या बड़े खराब मामले हुए हैं। हम जो जानकारी देते हैं वो अखबारों को शाम के अखबार देते हैं। इसके बाद में बहुत सारी खबरें होती है जो उसमें आप देख सकते हैं। तो आप देखिए खबरें फटाफट, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जानकारी मिल जाएगी, आप चाहेंगे तो उसके अंदर भी देख सकते हैं आप। तो आज की खबरें शुरू करें। खबरें ज़्यादा हैं इसलिए हम पहले खबरें शुरू करते हैं। शेखर जी शुरू करें अपन खबरें। आज हम अग्निमाण से खबरें शुरू कर रहे हैं। अग्निमाण खबरों में कुछ खबरें अच्छी है, उस पर हम जानकारी बात करते हैं। एक तो MTH में पानी पहुंच गया, ये बड़ी बात हुई। 2 दिन से हम लगे थे जिसमें बातचीत कर रहे थे, अंततः वहाँ पानी पहुंच गया। एक खबर और इसमें ये अच्छी है, अहिल्यापद की जमीन मालिकों के जादूगरों की सारी जमीनें जो है उनके अभिन्यास जो है वो याचिका हो गई खारिज शासन की ओर से, और 29 से ज़्यादा अभिन्यास जो है वो यथावत रहेंगे। मतलब ये 29 ज़्यादा टाउनशिप तो बन गई, इनके लिए तो अब कोई रोना है नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अब अहिल्यापद वाले जो भी सपना देख रहे हो, मुझे नहीं लगता कि अब उसमें कोई नए सिरे से ABCD हो पाएगी, क्योंकि अगर ये मामला खारिज हो गया आगे भी यही स्थिति बनी रही। क्या शेखर जी? वैसे बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं आपको इसमें बहुत अच्छे से बता दूं कि ये जो खबर आई है, ये खबर हाईकोर्ट से जो IDA को बहुत बड़ा एक झटका लगाएगा। अहिल्यापद की जब योजना बनाई गई थी तो IDA से ही वहां पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से वहां नक्शा पास किया गया था। IDA ने भी वहां पे मंजूरी दे दी थी, एक अफसर के खिलाफ बाद में कार्रवाई भी हुई थी। पर बस मसला ये है कि जब पहले मंजूरी हो चुकी है तो उस मंजूरी को आप कैसे निरस्त कराएंगे। और शासन ने भी IDA के अहिल्यापद को उलझा दिया है। शासन के पास मंजूरी के लिए अहिल्यापद गया था तो शासन ने कहा है कि सड़क के एक ओर ही आप योजनाएं नहीं लाएंगे, आप सड़क के दूसरी ओर भी योजनाएं लेके आ जाएं। अब IDA की परेशानी ये हो गई, दूसरी ओर सब एग्रीकल्चर की लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड पर कोई योजनाएं नहीं ला सकते। अब तो IDA सिर्फ जो भरोसे बैठा हुआ है, मास्टर प्लान के भरोसे बैठा है कि मास्टर प्लान में कोई चमत्कार हो जाए और जो जमीन कृषि की जमीन है अगर वो आवासीय में या किसी अन्य वर्ग में ट्रांसफर हो जाती है तो IDA वहां पर योजना ला पाएगा, वरना अहिल्यापद का पेच उलझ गया है। इस पेच के उलझने से भाई साहब काफी उन भूमाफियाओं को फायदा हो गया है जिनकी जमीनें जो है इसके अंदर जाने वाली थी और उलझ गई थी, और यह है कि 19 अभिन्यास वालों ने उनका रास्ता निकाल दिया गया है। अब कुल मिला के ये हो गया कि अहिल्यापद का स्वप्न जो लोग देख रहे थे, जिन लोगों ने ये खेल खेला था, वो सबके लिए अभी खेल खत्म हो गया। एक और खबर पर हम बात कर रहे थे संक्षेप में। इंदौर बनेगा टैलेंट हब, 1000 करोड़ का निवेश आ रहा है। 27 तारीख को मुख्यमंत्री इंदौर आ रहे हैं इन्वेस्टर मीट को लेकर, और इसमें जो है बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। पिछले दिनों हमने भी एक जानकारी दी थी जिसमें कपड़ा की 2 बड़ी मिलें आ रही है कि वो भी सब इसी में शामिल है। 1000 करोड़ के निवेश को लेकर तैयारी की गई। क्या है शेखर जी 27 तारीख को? अच्छा है, 27 तारीख को इंदौर में जो मीट होने वाली है उसके अंदर मुख्यमंत्री भी खुद भी मौजूद रहेंगे, और ये इंदौर के लिए एक बड़ी उपलब्धि रहेगी कि इंदौर में 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले लोग आ रहे हैं। और इस शहर की जरूरत, और इस शहर में जिस तरीके से हर चीज की उपलब्धता है, साफ शहर है, रहने लायक शहर है, और इस शहर की एयर कनेक्टिविटी बात कर लें, हम ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बात कर रहे हैं, रेलवे कनेक्टिविटी बात कर लें, उस हिसाब से मुनासिब है। इसलिए यहाँ पर उद्योगपतियों की दिलचस्पी भी रहती है इंदौर में आने में। और 27 तारीख को जो भी समिट में आएंगे और जो भी होगा समझौता, उसकी जानकारी भी हम आपको दे देंगे। अब मैं दोपहर की खबरों की बात कर लेता हूँ। दोपहर के पहले कल जो पहलगाम में, परसों जो पहलगाम में हादसा हुआ है, उसने पूरे कश्मीर की जड़ों को हिला कर रख दिया है।
पहली बार ऐसा हो रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ कश्मीर में भी लोग खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि लंबे समय बाद वहाँ रोजगार की स्थितियां बनना प्रारंभ हुई थी और वहाँ पर पर्यटन ही सबसे बड़ा उद्योग है। 21,000 करोड़ रुपए का इस पूरे हादसे ने 21,000 करोड़ के कारोबार को सुहा कर दिया। वहाँ बड़ी तादाद में लोग वहाँ से निकलना चालू हो गए हैं। लोग जो छोटे छोटे कारोबारी थे, जो शिकारें चलाते थे, जो भी छोटे छोटे कामकाज करने वाले थे, वो सब बुरी तरह से परेशान है। इसलिए परेशान है कि उनका एक बहुत बड़ा जो पैसा उनके पास आया करता था वो रुक गया है, ये पूरी तरह से हिल गया है और इसका नुकसान कश्मीर में उठाना पड़ेगा लोगों को। जब तक आतंकवाद का साथ और आतंकवाद से लड़ने की ताकत नहीं आएगी कश्मीर में लोगों में, तब तक ये दिक्कतें वहाँ बनी रहेगी। और धान पे बोनस को लेकर सरकार ने फिर नीति बदल दी। मध्य प्रदेश में तीसरी बार जो है ये फैसला बदला गया है। अब नहीं उसमें कर दी कि बुआई के रकबे पर नहीं, बेचे गए धान पर ही केवल मिलेगा लाभ। पहले इसके पहले था कि जो रकबा बुआई की गई है उस पर ही ये पैसा दिया जा रहा था। आज भी शेयर बाजार नीचे गया है और सुशील का मामला है, आज उसमें हम बाद में बात कर लेते हैं। बाकी सब खबरें सामान्य हैं, जिस पर हम बाद सामान्य खबरें हैं उस पर। पत्रिका की चर्चा कर लेते हैं। पत्रिका खबरों में कुछ खबरें महत्वपूर्ण हैं जिस पर हम बात कर लेते हैं और इसमें भी उसी का है मामला। एक खबर और है इसके अंदर, ये शेखर जी, एक तो यार ये जो एमवाय में डॉक्टरों को प्रशिक्षण देने, एमवाय का काफ़ी काम सुधर गया, रोबोटिक और ये फैसले होने लगे हैं वहाँ। तो एमवाय के अंदर जो है वो प्रयास शुरू किया जा रहा है, एमवाय के अंदर रोबोटिक और डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी जाएगी। क्या है जैसा एमवाय में एक्चुअली बड़ा अस्पताल की अपने आप में एक साख है और यहाँ की पढ़ाई को लेकर, यहाँ की जिस तरीके से छात्रों को ट्रेनिंग दी जाती है, छात्र मतलब ये वो डॉक्टर होते हैं जो एमबीबीएस कर चुके होते हैं, जो पीजी कोर्स करने आते हैं, उनके लिए यहाँ पर काफ़ी व्यवस्थाएं हैं और यहाँ पर नई नई संसाधन है। यहाँ पर आधुनिक एमवाय अस्पताल में जिसने ट्रेनिंग ले ली, कहा जाता है कि उसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता बीमारी का इलाज में लेकर। इसी तरीके से एमवाय में इस तरीके की जो आप बता रहे हैं रोबोटिक सर्जरी हो या किसी भी तरह की सर्जरी की जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसको लेकर हर बार यहाँ छात्र आते हैं। इस बार भी ऐसी योजना बनी गई है। एक खबर पर और थी जिस पर हम बात करना चाहते थे। आज जो है जो लोग भी पहलगाम कश्मीर से आ रहे हैं उनको किराया बहुत महंगा पड़ रहा है। सरकार के बोलने के बाद भी, नागर विमानन मंत्री के आदेश के बाद भी कोई भी हवाई अपने विमान कंपनी सुनने को तैयार नहीं है। आज जो टिकट बुक हुए हैं श्रीनगर से इंदौर के, वो 26,000 रुपये का टिकट, मतलब 6,000 नहीं, 4 गुना नहीं 5 गुना टिकट जो है ठोका जा रहा है और लिया जा रहा है। ये बताता है कि कफन से पैसे भी निकालने की जो आदत हो जाती है कंपनियों की, वो किस प्रकार से है और लूटपाट मची हुई है। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। विमान कंपनियों पर अगर उड़ान मंत्री अगर कह रहे हैं कि किराए को ना लूट पट्टी की जाए, जिस तरीके से वहाँ पहलगाम में हादसा हुआ उसके बाद कश्मीर खाली होने लगा है। जो लोग वहां पर घूमने गए थे वे लोग अब किसी तरह से निकलकर वापस आना चाह रहे हैं। सरकार उन्हें लाख सुविधा मुहैया करा रही है। वहां के लोगों के जो हम वीडियो देख रहे हैं वे आ रहे हैं, ऑटो रिक्शा वाले फ्री में घुमा रहे हैं, खाने के लंगर चालू हो गए हैं, होटल तक में खाना मुफ्त दिया जा रहा है। वहां के लोग जो है, वहां जो अभी लोग बचे हैं वहां पर ये जो घूमने गए थे उन लोगों की खूब आवा भगत कर रहे हैं। पर अब डर का माहौल ऐसा बन गया है, कोई वहां टिकना नहीं चाह रहा है, किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर को छोड़कर अपने घर की ओर लौटना चाह रहा है। इस लौटने में जो लूट पट्टी जो है एयरलाइंस कंपनियां कर रही है, उस पर सरकार की पाबंदी के बावजूद इस तरीके का अगर टिकट बिक रहे हैं तो ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि इस ऐसे वक्त में जब एक दूसरे का साथ देने की जरूरत है, एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है, वहां भी आप कमाई का रास्ता निकाल रहे हैं। और ये दुखद बात है कि तमाम लोग जो संकट में फंसे हुए हैं, जिनको आपने वहाँ पे अच्छे स्वप्न दिखाए थे कि वहाँ बड़ा अच्छा है, और अगर वहाँ नहीं तो सरकार को साथ में खड़े होना चाहिए। इस प्रकार के जो अगर शिकायतें कल से आ रही है पर अभी तक सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की गई, ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है। और भी हम बात कर लेते हैं, अगर प्रभात खबर की खबरों की बात कर लेते हैं। प्रभात खबर की 2 या 3 खबरों बात करेंगे। एक खबर पर ये यूपीपीएससी में जो है चुनी गई गार्गी लोडे, इनसे बात की गई है। बहुत बढ़िया उन्होंने कहा है, खामोशी से मेहनत करो, सफलता शोर मचाएगी। आप केवल अपना काम करते रहिए, आप पढ़ते रहिए, आप अपनी ताकत लगाइए और सफलता आपके दरवाजे आएगी तो लोग खुद ही शोर मचाएंगे। बहुत सारे लोग जो हैं शोर मचाते ज़्यादा हैं पर सफलता के लिए ईमानदार प्रयास नहीं करते हैं। तो मैं समझता हूँ गार्गी लोंडे का जो ये इंटरव्यू है ये बता रहा है कि अगर आप आगे कुछ करना चाहते हैं तो केवल आप अपना काम करिए, सफलता आपके दरवाजे आएगी। क्यों शेखर भाई साहब, बहुत अच्छी खबर है और मुझे लगता है कि इंदौर के लोगों को इसको पढ़ना चाहिए, इंदौर के बाहर के लोगों को पढ़ना चाहिए। उन लोगों को पढ़ना चाहिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गई या अपनी जो जीवन में आगे बढ़ने की किसी भी एग्जाम को देते हैं। गार्गी भी एक बार जो है अपने उस पर वो हुई है
फेल हुई है पहली बार में, पर उसने उस हार नहीं मानी और सिर्फ चिंतन करी। उसने ये भी सीखा कि कितना बोलना है, कितना करना है, कितना पढ़ना है, सब तय किया गया। और वे हिम्मत नहीं हारने का पूरा खेल है, ईमानदारी से मेहनत की और नतीजा सामने आएगा। टीवी मोबाइल से भी दूर रही है, ये भी मैं आपको बता दूं। और बड़ी बात ये है कि उसने कोचिंग नहीं ली, मतलब कोचिंग क्लास के चक्कर में कहीं नहीं पड़ी। इनका फोटो आपको कहीं देखने को नहीं मिला होगा। ये जो लूटा पार्टी के संस्थान शहर में चल रहे हैं मूर्ख बनाने के, ये वहां तक नहीं पहुंच पाए, नहीं तो ये भी इनके भी 6 फोटो छाप चुके होते। वो एक और खबर पर हम बात कर लेते हैं, इसके बाद हम फिर सुशील जी खबर पर बात करेंगे। मालवीय नगर में 150 से ज़्यादा मकान टूटेंगे। मालवीय नगर में थोड़ी बहुत उम्मीद जग गई है उन लोगों में जिनके मकान जा रहे हैं। अब 60 फीट और 80 फीट के रोड होने के कारण उनको भी राहत हो गई है। क्या है, मतलब उनको भी मदद मिलनी चाहिए या उनके साथ में कोई अत्याचार होना आप सही कह रहे हैं। सुभाष मार्ग को 80 फीट और छावनी को अगर आप 60 फीट कर रहे हैं, तो मालवीय नगर वाले भी कह रहे हैं कि हमारा क्या दोष हैगा। LIG लिंक रोड से MR नौ को जोड़ने वाली गली नंबर 2 की ये रोड है। लोगों का कहना है कि जब उन्हें रियायत दे दी तो हमें भी रियायत दे दीजिए, हम भी शहर के बासिंदे, हम भी आपके वोटर हैं। हाँ, उनको 10 फीट की राहत तो दी जा सकती है दोनों साइड से, और दी जानी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ी बात है, कल शेखर जी भी गए थे वहाँ मीणा नगर में सुशील जी के परिवार में, और वहाँ पूरा मजमा जो बड़ा भी दर्दनाक माहौल था। पर एक बात की जरूर हम इस शहर की प्रशंसा करते हैं कि ये शहर जो है आज भी मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ है। इसीलिए हमने आज इस खबर के लिए समय निकाला कि हम जो इंदौरियंस की भावना हमारे यहाँ आज भी बाकी है, वो आज भी बरकरार है, और उसी के कारण हम इंदौरियंस एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। सुशील नथनियाल जी जो हैं, उनका आज अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में पहुंचने वाले लोगों की संख्या तो बहुत ज़्यादा थी। कल मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुंचे थे, पर मुख्यमंत्री का पहुंचना तो खैर जायज़ है, उनको जाना भी चाहिए। वो यहाँ के मध्य प्रदेश के वो हैं, वो सर्वे सर्वा हैं। पर आपको आश्चर्य होगा कि ऐसे तमाम लोग जिनका उस परिवार से कोई लेना देना नहीं रहा होगा दूर दूर तक, पर इस दुख की घड़ी में सब उनके दरवाजे पहुँचे। जिन लोगों को वे नहीं जानते उनके परिवार, उनके लिए भी वहाँ टेंट लगा था और लोग वहाँ पहुँच रहे थे। हम आज भी इसी बात को कहते हैं कि आप जो है 54 और 78 नंबर की साइड जो एक नया शहर बन गया है, वहाँ पे आपको ये संवेदनाएं देखने को नहीं मिलेंगी। हम कहते हैं ना कि एयरपोर्ट से लेकर अगर आप शुरू होते हैं तो आप पलासी तक, ये शहर आज भी इंदौरियंस के कारण ही पहचाना जाता है। हम सबके दुख में खड़े होते हैं, हम सबके सुख के साथ खड़े होते हैं। और कल हमने जो दुख देखा, उसके बाद हमें लगा कि इस शहर में आज भी ये संस्कृति बाकी है जो हमारे को पैतृक रूप से मिली हुई थी। क्यों शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं भाई साहब। कल रात को जो मैंने नज़ारा देखा है, मैं भी इसी शहर में बड़ा हुआ हूँ। इस शहर में मैंने देखा है कि हम जिस गली मोहल्ले में हम रहते थे, हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें डर लगता था कि हमारे किसी मोहल्ले के किसी ने, बुजुर्ग ने या किसी ने देख लिया, किसी परिवार ने देख लिया है, तो हमारी गलती की खबर हमारे घर तक पहुंच जाती थी। उस गलती पे हमें फटकार भी लग जाती थी। गली मोहल्ले में रहने वाले सब परिवार एक दूसरे से जुड़े हुए रहते थे, और यही हमारे मोहल्ले की परंपरा हुआ करती थी। सुख हो या दुख हो, हर कार्यक्रम में सब एक साथ उनके यहाँ ऐसे लग जाते थे जैसे एक पूरा परिवार है। वैसा ही मैंने कल जो है वीणा नगर में देखा कि सुशील जी वीणा नगर में तब रहने आए थे। मैं आपको बता दूं, जब वीणा नगर में 2-4 मकान ही हुआ करते थे। वे करीब 30 बरस से यहाँ रह रहे थे। सुशील जी की जो पत्नी है वे खातीपुरा में टीचर है, उनके भाई हैं वे भी टीचर हैंगे। तो इस परिवार का वहाँ के लोगों से जो जुड़ाव अच्छा था, बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है, कई परिवार उनके संपर्क में रहे हैं। पर उसके बावजूद भी जिस तरीके से विकास हुआ, वहाँ आसपास बसाहट होती गई, नए लोग आते गए, वे लोग भी कल सुशील जी के लिए वहां मौजूद थे। और पूरा मोहल्ला, मैंने देखा कि जब शाम को ऐसा जिक्र किया गया कि सुशील जी की शव को लाया जा रहा है, तो उनके घर से 100 मीटर की दूरी तक बैरिकेडिंग कर दी गई कि वहां लोग इतने जमा हो रहे थे, टेंट लग गया था, लाइट का भी इंतजाम हो गया था, और सारे लोग वहां इकट्ठा होकर ऐसी संवेदना जता रहे थे कि अपने घर का बेटा के साथ कोई हादसा हुआ है या अपना घर का बेटा चला गया है। लोगों में जो बातें हो रही थी, महिलाएं मैंने देखा रात को 11, साढ़े 11 बजे तक डटी रही, जिन्हें किसी ने बुलाया नहीं था, पर उनका दुख था, दर्द था, सबकी जुबान पर एक ही बात थी कि ये ठीक नहीं हुआ, ये इनका क्या दोष था, ऐसा क्यों किया गया। धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर इस तरीके का जो नरसंहार किया गया है, मुझे लगता है कि यही आक्रोश लोगों का था जो उन्हें घर से खींच लाया। और यही मैं कहता हूं कि मोहल्ला संस्कृति होती, यही मोहल्ले में अपनत्व होता है। कहा जाता है ना कि आपका पड़ोसी ही दुख के वक्त में सबसे पहले आपके लिए खड़ा होगा, रिश्तेदार आपके मिलने वाले तो बाद में आएंगे। तमाम लोगों के बारे में जो आज भी छपा है और जो भी आज हमने भी जानकारी निकाली है,
कि बहुत सारी महिलाएं और बहुत सारे परिवार उस परिवार के पास पहुंचे, अपनी संवेदना व्यक्त की और उन्होंने उनको अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा हमारे लायक कोई भी काम हो आप बताइएगा, हम जहाँ तक मदद कर सकते हैं हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ये इस शहर का कल्चर है, ये इस शहर की संस्कृति है। हम इस शहर को जो हमें विरासत में मिला है, मैं तो इस विरासत का आभार मानता हूँ कि कम से कम हमको विरासत में इतने संस्कार दिए हैं। जो लोग इस शहर में बाहर से रहने आए हैं, उन्होंने कभी भी, अगर वो किसी बहुमंजिला में रह रहे हैं तो शायद उनको पड़ोसी को भी नहीं मालूम है कि कौन रह रहा है यहाँ। अब यह संस्कृति एक नई विकसित हो रही है शहर में। इसीलिए नए और पुराने शहर के बीच हम कहते हैं हमेशा कि इंदौरियंस की भावना जो हमारे यहाँ है वही हमें इस शहर में जिंदा रखती है। एक उदाहरण भी हमें हमेशा देते हैं हम लोग कि आप किसी बच्चे को अच्छे कपड़े पहना के राजवाड़े के आसपास रोता हुआ खड़ा कर दीजिए, 5-6 साल के बच्चे को, आप देखिए आधे घंटे 20 मिनट के अंदर कम से कम 30 लोग आगे रुक जाएंगे, गाड़ियां रोक रोक के कि किसका बच्चा है, कहाँ से आया है, क्या नहीं आया। वो कोशिश करेंगे कि भाई इसको देखो यार क्या मदद हो सकती है, चाय बिस्किट बिस्किट तक भी दे देंगे उसको। उसी बच्चे को आप पलासिएगा कि 54 और 78 नंबर में जहाँ मानवीय संवेदना कोई काम नहीं है, जो लोग बाहर से आए वो रोता हुआ देखते रहेंगे पर रुकेंगे नहीं, वो लोग सीधे निकल जाते हैं उधर की साइड में कि अपने क्या करना है यार, क्या मामला किसका होगा, क्या करना है। ये इस शहर में एक नई आबादी और नए लोगों की संस्कृति इस शहर में विकसित हो रही है। फिर भी हम धन्यवाद देते हैं इंदौर के उन तमाम लोगों को जो इस संवेदनशील स्थिति में एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं। क्यों शेखर जी? इस शहर को मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरीके की तरक्की की दौड़ घोड़ में इस तरीके से आगे ले जाए कि हम हमारे पड़ोसियों को ना भेजाएं। इंदौर की इंदौरियत को अगर जिंदा रखना है तो हमें एक दूसरे से मेलजोल रखना होगा, एक दूसरे से बातचीत करनी होगी। हमारे पड़ोस में कौन रह रहे हैं, हमारे मोहल्ले में कौन लोग रह रहे हैं, कम से कम उनकी जानकारी रखनी होगी। थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपने पड़ोसियों के लिए, अपने मिलने वालों के लिए निकालना चाहिए। मैं इसके लिए जो लोधीपुरा में ओटला संस्कृति शुरू की गई है उसकी भी मैं इस बार जिक्र करना चाहूंगा कि वहां एक बार हफ्ते में एक ही दिन ही सही कम से कम मोहल्ले के लोग इकट्ठे होने लगे हैं, टीवी मोबाइल से दूर होकर। हम आधुनिकता के जमाने में इस तरीके से दौड़ भाग में लगे हैं कि हमारे पास घर में हम 4 लोग भी बैठे हैं तो सिर्फ मोबाइल पे लगे रहते हैं या फिर टीवी देखते हैं। हमारे पास इतनी जहमत उठाने का वक्त नहीं है कि हम घर से बाहर निकल कर अड़ोस पड़ोसियों से 2 मिनट बात कर लें या मोहल्ले में जाके 2 मिनट कहीं किसी के सुख दुख में खड़े हो जाएं। तो ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। हम हमारे दैनिक दोपहर और दोपहर न्यूज़ चैनल की तरफ से भी सुशील नथियाल को जो है श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, क्योंकि इस बच्चा इसी शहर का था और इस शहर ने एक बच्चा खोया है इस आतंकवाद की तूफान में। तो हम तो चाहेंगे कि ईश्वर जो है उसको अपने पास रखे और उसको सही जगह पर पहुँचाए। इसी के साथ हम एक बार फिर आपसे आग्रह करेंगे कि हमारा एक खबरें फटाफट कार्यक्रम जो हमने चालू किया है, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक देख सकते हैं। उसमें मात्र 4 मिनट में आप पूरी जानकारी ले पाएंगे। तो ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। एक बार फिर आग्रह है कि इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और अपने मित्रों को दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।